अलल आलमीन जमीआ वाक़ामहु यौमल क़ियामत लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताइन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फ़ी हाज़ल जसद मुदग़ह इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वालिहिल कराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे बहुत सारी जगह खाली हैं, आप लोग खड़े हैं, हम लोगों को बुरा लग रहा है। आपसे गुजारिश है एकदम सच सच के रहिए, जितना करीब रहिएगा अल्लाह ताला उतने ही आपके दिल को अल्लाह रसूल के जिक्र के करीब कर देगा। तशरीफ लाइए, अदब के साथ प्रोग्राम सुनिए और कोई हमसे मुसाफा करने, फोटो वगैरह कोई नहीं खींचेगा। इत्मीनान से तकरीर सुनिए और फिर अमल करने का जज्बा लेके आ जाइए। आज हम एक अहम ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। ये औरतों का आना आप लोग नहीं रोक रहे हैं। हमने सोचा कि अगले साल से, मतलब अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं, सोचेंगे, हमारे लड़के लोग मशवरा देंगे तो अगले साल से हम उर्स में नहीं शरीक होंगे अगर औरतों को आप लोगों ने नहीं रोका तो। जिन बच्चों की दस्तारबंदी है वो हुजरे में पहुंच जाएं। दुरूस्ती पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल कराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस उस्ताज़िल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिदुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दसिल्हु नूरानी दामत बरकातुहुल आलियुल क़ुद्सिया और इस उर्स मुक़द्दस में शिरकत करने वाले तमामी अहबाब बिरादरान तरीक़त, आप सबको उर्स मुक़द्दस मुबारक हो। हज़रात मुहतरम, जितने यहाँ पे उलमाए बावकार अवाम अहले सुन्नत जलवाबार हैं, अपने आप को ये तस्वुर करें आप खुद नहीं आए हैं इस बज़्म मोहब्बत में, खुद नहीं आए हैं, मेरे मुर्शिद ने आपको बुलाया है। इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? मेरे मुर्शिद ने आपको बुलाया है, मुझे भी मेरे मुर्शिद ने बुलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दर पे जो भी आया है खाली कोई नहीं जाएगा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो। वहीं से फैज़, मदीना से फैज़ यहाँ आया है। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो इनकी गली में आ पड़ो, बाग खुल्द कराम हो ही जाएगा। यहाँ पे जो भी आया है खाली नहीं जाएगा, सबके दामन को गौहरे मुराद से पुर कर दिया जाएगा। फर्क इतना है कि कौन कितना लेगा खुदा जाने। जिनकी दिल की तख्ती साफ होगी वो अपने कशकोल को पुर करके जाएगा, जिसकी दिल की तख्ती गंदी होगी वो कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा।
इसलिए इस बज़्म मोहब्बत में बैठे हैं। हजरत ने कुछ नसीहत की है, मेरा जहन और चमक उठा। जो भी यहाँ बैठा है सबसे पहले ये नियत कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। इस बज़्म मोहब्बत में जितने भी बैठने वाले हैं, चाहे खवास हो चाहे अवाम हो, सब ये नियत कर ले कि हम यहाँ बैठे हैं अपनी इस्लाह की खातिर। मेरे मुर्शिद ने एक नजर आलिम पे डाला तो आलिम को भी चमका दिया है। मेरे मुर्शिद ने किसी कारी पे डाला, उसको चमका दिया। मेरे मुर्शिद ने किसी मुफ्ती पे भी नजर डाल दिया है, उसके इल्म में निखार पैदा हो गया। मेरे मुर्शिद ने अवाम पे नजर डाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे आलिम बना दिया। मेरे मुर्शिद ने एक जर्रे पे डाला, उसे आला बना दिया। यहाँ मेरे रफीक गिरामी मास्टर अब्दुल अजीज मौजूद हैं। ये हकीर फकीर क्या था उन्हें मालूम है, हजरत को भी मालूम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद की निगाहें आतफत है कि कलीमुल्लाह इस मकाम पे आकर आपसे मुखातब है, देख रहे हैं। इसलिए नियत ये कीजिए कि अपनी इस्लाह की खातिर हम जितने देर तक बैठेंगे उसको सुनेंगे, और सुनने के दरमियान कोई सुस्ती भी पैदा नहीं होने देंगे। सुनने के दरमियान कोई सुस्ती भी पैदा नहीं होने देंगे, और जो सुनेंगे उस पर अमल की नीयत से सुनेंगे, और यहां से जाएंगे तो दूसरों तक इन बातों को, पैगाम को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात ने नियत की, अगर नियत आपकी सही है तो फिर यहां बैठकर दूर तक देखेंगे। यहां बैठकर आपकी निगाह दूर तक पहुंचेगी। कैसे? आका की नात पढ़ते हैं, जमीन से आसमां तक और आसमां से लामकां तक है। जमीन से आसमां तक और आसमां से लामकां तक है। तुम्हारे हुस्न का चर्चा खुदा जाने कहां तक है। जमीन से आसमां तक और आसमां से लामकां तक है। तुम्हारे हुस्न का चर्चा खुदा जाने कहां तक है, और खुदा जाने के जलवे जाना कहां से है, कहां तक है। खुदा जाने के जलवे जाना कहां से है, कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिनकी जहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिनकी जहां तक है। यकीनन सी बात है, मेरे मुर्शिद हम सबको देख रहे हैं। बोलिए, मेरे मुर्शिद हम सबको देख रहे हैं। रूह मरती नहीं, रूह मरती नहीं, अरे विसाल के बाद और निखर जाया करती है। सुभान अल्लाह। दर पे हाजिर हैं, जितने लोग हाजिर हुए हैं उनका सदका मिल रहा है और मिलता रहेगा। क्यों? ये नबी से करीब है, नबी रब से करीब हैं। किसी ने कहा है वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। बुखारी की हदीस मैंने पढ़ी है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। और जितने भी यहाँ हाजिर सब मेरे पीर भाई हैं, तेरे मजार पर हाजिर हूँ मुर्शिदे बरहक, तेरे मजार पर हाजिर हूँ मुर्शिदे बरहक। तेरे मजार से आंखों को नूर मिलता है, तेरे मजार से आंखों को नूर मिलता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, आयत मुबारका का तर्जमा समाअत कीजिए, थोड़ी तफसीर, और फिर जो मुफीद बातें होंगी उसे आप दिल में रखिए, फिक्र में रखिए। इंशाअल्लाह आपका दिल भी मुनव्वर होगा, आपकी फिक्र भी मुनव्वर हो जाएगी। रब करीम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। उलमा से आप तर्जुमा सुनते हैं, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न मलाल नहीं। दूसरे मकाम पे रब करीम इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून।
बेशक अल्लाह के वली ही डरते हैं। 2 आयतें करीमा तिलावत की और एक जो तिलावत की उसका बाद में। पहली आयत करीमा में रब्बे करीम इरशाद फरमाता अल्लाह का वली नहीं डरता। दूसरी आयत मुबारका में रब फरमाता अल्लाह का वली डरता है। तवज्जो, पहली आयत मैंने पढ़ी, रब फरमाता है अल्लाह का वली नहीं डरता। दूसरी आयत में रब फरमाता अल्लाह का वली डरता है। अहले इल्म इस्लाफ फरमाएंगे, तवज्जो चाहूंगा, अवाम अहले सुनिए और अपने दिल को इल्म के नूर से मुनव्वर कीजिए। अगर कोई आपसे पूछ दे बदअकीदा कि तुम वलियों की तारीफ करते हो, वलियों की खूब मनक़बतें पढ़ते हो, तुम कहते हो अल्लाह के वली डरते हैं, दूसरे मकाम पे रब फरमाता अल्लाह का वली नहीं डरते, आपके पास कोई जवाब है? भाई कोई जवाब है? अरे बोलिए आवाज़ में सुन। नहीं जवाब है। ये जवाब कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? मदरसा सरकारी नमाजी से मिलेगा। जो वफादार इदारा होगा, सुन्नी सही उल अकीदा का इदारा होगा, उस इदारे में जब आएंगे उलमा आपको जवाब देंगे। लेकिन जो गद्दार अहले सुन्नत होगा उसके पास कल जवाब था, ना आज जवाब है और ना ता क़यामत उसके पास जवाब रहेगा। यह हकीर फकीर आपको जवाब देता है। सवाल समझ में आ गया? अल्लाह के वली डरते नहीं। दूसरी आयत में क्या अल्लाह के वली डरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद अल्लाह के वली से डरते थे, हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डरते रहेंगे। उनके जितने भी शहदाई हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डर रहे हैं, लेकिन सब नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। जवाब सुनिए, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। खौफ का सिला अले, जब अला आए तो खौफे मुजिर मुराद होता है। खौफ का सिला अला आए तो खौफे मुजिर मुराद होता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, मतलब खौफे मुजिर नहीं है, खौफे मुजिर नहीं है। ये थोड़ा सा गाढ़ा लफ्ज आपके लिए हो गया, गाढ़ा लफ्ज, मुजिर नहीं समझ में आया। अरे वो खौफ, वो डर जो तकलीफ दे दे, वो खौफ, वो डर जो तकलीफ दे दे। जैसे मिसाल को, अभी ठंडी का मौसम है, बंबई में बहुत गर्मी है, मैं अभी तक रात में चादर नहीं उठा जी, पटना में आया तो गर्म कपड़ा पहना। अभी सुबह फजर की आजान, मुअज्जिन आजान दे और बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अल्लाह की किबरियाई बयान कर दे, क्या घर से सब निकलते मस्जिद के लिए? बोलिए बोलिए बोलिए, निकलते? चंद ही लोग मुंडी हिला रहे कि हाँ, चंद ही लोग। क्यों नहीं उठते भाई? इसलिए कि ठंडी है, वजू करूंगा, ठंडी लग जाएगी, पानी से डर गए। किससे फजर क्यों नहीं पढ़े? पानी से डर गए। और नहाने का मसला अगर आ जाए तो और परेशानी। ओफो, कौन आएगा? सूरज निकलने के बाद पढ़ लेंगे। किससे डरे आप? पानी से, पानी से। तो ये खौफे मुजिर है, खौफे मुजिर। पहली आयत में रब्बे करीम ने खौफे मुजिर की नफी की, दूसरी आयत में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह के वली ही रब से डरते हैं। दूसरी आयत में खौफे मुफीद का जिक्र है। दूसरी आयत में क्या है? खौफे मुफीद का जिक्र है। अल्लाह के वलियों को खौफे मुफीद है। मेरे मुर्शिद को खौफे मुफीद, सरकारे सुल्तानी को खौफे मुफीद, हुजूर मुफ्ती आजम को खौफे मुफीद, आला हजरत को खौफे मुफीद, ख्वाजा पाक को खौफे मुफीद, गौसे पाक को खौफे मुफीद, हुसैन पाक को खौफे मुफीद। और मचल के कह दीजिए मदीना के ताजदार हबीबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खौफे मुफीद है। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे दुनिया में डर गए
पानी से नहीं डरे, किसी सरमायादार से ना डरे, किसी जालिम से ना डरे। किसी जालिम के आंख में आग डालकर अगर तुमने हक बात का ऐलान कर दिया, दुनिया में भी सुकून से रहोगे, कब्र में भी सुकून से रहोगे और हश्र में भी सुकून से रहोगे। मैं नहीं कहता, बरेली के सरकार इमाम इसको मोहब्बत पुकारते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? खौफ ना रख राजा ज़रा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हज़रात मोहतरम, पता क्या चल गया? अल्लाह के वलियों को खौफे मुफीद होता है, खौफे मुज़िर। बोलिए बोलिए, मेरे मुर्शिद नमाजी और ऐसे नमाजी मैंने सुबह देखी है, शाम देखी है, खलवत को भी देखा है, जलवत को भी देखा है, और ऐसे ऐसे मामलात को पढ़ने के जमाने में देखा है। हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली साहब, और भी होंगे। लेकिन जितना करीब मैं था सफर में, हजर में, जो जो चीजें मैं देखा मैं नहीं बयान कर सकता हूँ, नहीं बयान कर सकता हूँ, बयान करना भी नहीं चाहिए। ऐसे नमाजी थे, कभी तहज्जुद हमने छूटते हुए नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है। मदीना के ताजदार हबीबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने रब को देखा है? मेरे आका फरमाते कि हाँ। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह मैं भी रब को देखना चाहता हूँ, मैं भी रब को देखना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तुम नहीं देख सकते, लेकिन मेरे सहाबा एक काम कीजिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो रब देखेगा और रब खुश हो जाएगा आपसे। कहा या रसूलल्लाह बताइए वो क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसे घड़ी में उठो, सन्नाटे का आलम हो, रात की तारीकी हो, उठो, वजू करो, वजू करने के बाद मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला पे खड़े हो जाओ, रब को याद करो, रब की किबरियाई बयान करो। रब तुझे देखेगा तो मेरा रब अपनी शान के मुताबिक तबस्सुम फरमाता है, उस बंदे को देखता है तो तबस्सुम फरमाता है। मेरे मुर्शिद से कभी तहज्जुद नहीं छूटी, जब जब मैं रहा, चाहे रात के 12 बजे तक तकरीर हो, 1 बजे तक तकरीर हो, जब भी हो, आधा 1 घंटा सोते थे, खाने में वक्त लग जाता था, लेकिन अपने वक्त में मेरे मुर्शिद उठ जाते थे। अरे नमाजी नाम है, सुभान अल्लाह। माँ बाप कितने अच्छे थे, कितने मुबारकबाद के काबिल हैं। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर 3 चीज वाजिब है कि बेहतर नाम रखो, बेहतर नाम रखो और अच्छी तालीम दे दो, शादी के काबिल हो जाए, बेहतरीन घराना देकर उसे शादी कर दो। बोलिए 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 बोलिए। मेरे मुर्शिद के वालिदैन करीमैन ने नाम भी चुन करके रखा। ऐसा नमाजी जिनके ऊपर नमाज नाज कर रही है। आज यहाँ जितने मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं। अरे किसी को इसमें शक है? अरे 5 वक्त नहीं पढ़ते, जुमा तो पढ़ते, ईद तो पढ़ते, लेकिन गलत है वो। सिर्फ साल में 1 मरतबा पढ़ना गलत, हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ना गलत। 5 वक्त की पाबंदी हम पर जरूरी है, फर्ज है। जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे मैं मुखातब हूं। आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं, आपने अपने आप को पहचाना नहीं। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं, मैंने आयत करी पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और गम नहीं है। पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसुल आज़म सरकार दस्तगीर की भी बात हो जाए तो अच्छी बात है। मैं ज़हन दे रहा हूँ, मैं कुरान की जब तिलावत कर रहा था, एक मरतबा मैंने पढ़ा उसी आयत को तो देखा कि किस पारे में हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। यहाँ पे किस पारे में है हुफ़ाज़ किराम को? 11वें पारे में। बोलिए कितने पारे में? ये अपनी फिक्र पेश करो, किसी किताब में नहीं है, नहीं मिलेगा।
11वां हाफिज कुरान है आप, 11वां पारा है। किस बारे में? वली की तारीफ देखनी हो कुरान खोलो, और भी जगह है, लेकिन अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। 11वीं रुकू है। बोलो बोलो बोलो, क्या है? 11वीं रुकू है, 11वां पारा है और 12वीं रुकू है। कितना पारा? 11वां पारा है, 12वीं रुकू है। कुछ समझ में बात आई? रब्बे करीम की मशीयत जवाब देती है, ए 11वीं मनाने वालों, ए 12वीं मनाने वालों, अगर तुमसे कोई पूछे 11वीं मनाते हो 12वीं मनाते हो, क्या मतलब? कुछ समझ में बात आई? कुछ जवाब बने ना बने आप ये जवाब दो। मैं कुरान पाक खोलता हूँ, 11वां पारा पाता हूँ, गौसे पाक की तारीफ उसमें पा लेता हूँ, खाजे पाक की तारीफ उसमें पा लेता हूँ, आला सरकार की तारीफ उसमें पा लेता हूँ, हुसैन पाक की तारीफ उसमें पा लेता हूँ, मदीना के ताजदार की तारीफ उसमें। 12वें रुकू में क्या है? मैंने फिक्र से सोचा, गौसे पाक का काम क्या है? पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, इनका काम क्या है? आए 91 साल की उम्र पाई, इसमें भी बहुत बातें। आला सरकार ने फरमाया 91 साल की उम्र पाई और जितने भी उनके मुरीदीन थे 12वीं वाले आका तक सबको पहुंचा दिया। समझ बात आ रही? 11वीं वाले पीर ने 12वीं वाले आका तक पहुंचा दिया। दुनिया से रुखसत हो गए बज़ाहिर, लोगों को फिक्र दिया, ए लोगों सुनो, मैं 11वीं वाले आकर जितने लोगों के दिल गंदे थे, दिल परागंदा था, फिक्र में परागंदी थी, उन सब के कुदूरतों को खत्म कर कर मदीना के ताजदार तक पहुंचा दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब 11वीं कौन मनाता है? 12वीं कौन मनाता है? छठी कौन मनाता है? अपने मुर्शिद का उर्स कौन मनाता है? ये जिंदा है, और जो जिंदा होते हैं वही 11वीं मनाता है, वही 12वीं मनाता है, वही छठी मनाता है। इसलिए तो किसी ने कहा, क्या कहा? ख्वाजा की हो छठी की, बड़े पीर की 11। सुस्त हो गया? मैं पहले बोला था सुस्त होइए, अभी तो बोलने वाला हूं। ख्वाजा की हो छठी की, बड़े पीर की 11। ख्वाजा की हो छठी की, बड़े पीर की 11। अरे सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे नवाजी, फैजाने तेक़े अली, अल्लामा मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मुहतरम, वलियों की शान को बाद में पहचानिए, पहले आप अपनी अजमत को पहचानिए। जितने मेरे मुर्शिद पाक के गुलाम यहाँ हाजिर हैं, सबसे मैं मुखातिब हूँ, चाहे खवास हो चाहे अवाम। पहले आप अपनी अजमत को पहचानिए, आप अपनी शान को पहचानिए कि आपकी शान क्या है। अगर अपनी अजमत को आपने पहचान लिया, अपनी शान को आपने पहचान लिया, तो कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, कोई हराम खोरी नहीं करेगा, कोई सूद खोरी नहीं करेगा, कोई जनाकारी नहीं करेगा, हक को बाबागे दुहुल ऐलान करेगा, और जो जालिम होगा उसके आंखों में आंखें मिला करके हक बात बोल करके और उस पर खुद भी साबित कदम रहेगा और उसको भी साबित कदम रखने की कोशिश करेगा। हम क्या है? बोलिए बोलिए, हम लोग कौन है? बोलिए बोलिए, इंसान। कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए, इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको किस सूरत पर पैदा फरमाया? किस हुस्न के साथ पैदा किया? अरे वो आ रहे हैं, उनको आने दिए, उलमाए किराम आ रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिक्र रोशन हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस सूरत पर पैदा किया, किस हुस्न के साथ पैदा किया, किस कमाल के साथ पैदा किया, किस जमाल के साथ पैदा किया, आपको मालूम? हमें इसका इल्म नहीं, हमें इसका इल्म नहीं। अगर हमें इसका इल्म हो जाए, हमें इसका इल्म हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस सूरत पर पैदा किया, किस हुस्न के साथ, किस कमाल के साथ, किस जमाल के साथ पैदा किया, तो कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। किस सूरत पे पैदा किया?
रब करीम इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को अहसन बनाया है। बेशक हमने इंसान को अहसन बनाया है। अहसन मतलब इसमें तफजील का सिगा है, सबसे बेहतर। इंसान को कैसे बनाया? सबसे बेहतर। कितने में? 18,000 मखलूकात को रब्बे करीम ने पैदा फरमाया। उस 18,000 में से सबसे बेहतर अगर किसी को पैदा फरमाया रब्बे करीम ने तो हजरत इंसान को। मेरे मुर्शिद इंसान है कि नहीं? बोलिए जी। आप इंसान हैं? आपने इंसान हैं? हमें इसका इदराक नहीं। हमें इस नेमत का इदराक नहीं, क्योंकि रब्बे करीम का हमारे ऊपर सिर्फ एक एहसान है। रब फरमाता वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर मेरे नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। 18,000 मखलूकात में से रब्बे करीम ने सबसे बेहतर किसी को पैदा फरमाया तो इंसान को पैदा फरमाया। चाहे उसमें आलिम साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे काजी साहब हो, चाहे शेखुल हदीस साहब हो, चाहे अवामे अहले सुन्नत हो, कोई भी हो, सबसे बेहतर बना। क्या आपने दुआ की थी? बोली 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 बोली। हमने दुआ की थी? उलमाए किराम आपने दुआ की थी? मुफ्तियान निज़ाम आपने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इंसान बना दे? रब फरमाता हल अता अल इंसान हिनुम मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। रब फरमाता है इंसान, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा था कि तुम तो काबिले जिक्र ही नहीं थे, तुम्हारा वजूद ही नहीं था, तुम शय मज़कूरी नहीं थे, तुम्हारा वजूद नहीं था तो दुआ कैसे करते? बोली बोली। तुम्हारा वजूद ही नहीं था तो तुम दुआ करते कैसे? रब्बे करीम इरशाद फरमाता 18,000 मखलूकात में से सबसे बेहतर तुमको पैदा करके तुम पे सबसे बड़ा एहसान हमने किया। और अब फरमाता है ए इंसानों सुनो, तुम पर मैंने 4 बड़े एहसान किए। कितने कितने? बोली बोली। कितने? 4 सबसे बड़े एहसान किए हैं। सबसे पहला एहसान इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें जानवर भी बना देता, वो हमें चाहता गटर का कीड़ा बना देता, वो हमें अगर चाहता मक्खी बना देता, वो हमें चाहता मच्छर बना देता। क्या हमने कहा रब्बे करीम हमें इंसान बना दे? नहीं कहा ना, नहीं कहा ना। तो फिर उस हमारी चाह से नहीं बनाया, वो अपनी चाह से हमें इंसान बनाया है। उसने हमें अपनी चाह से इंसान बनाया। और फिर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, 18,000 मखलूकात में से हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। मखलूक होने की हैसियत से मुफ्तियान इकराम तवज्जो देंगे। मौलाना फारूक साहब से मुखातब, मुफ्ती रहमत साहब भी तवज्जो से समाअत करेंगे और इस्लाह की गुंजाइश तो इस्लाह भी फरमाएंगे। रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया सबसे अशरफ बनाया, सबसे बेहतर बनाया। वो चाहता था बना देता जानवर, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? उसकी चाहत है, हमारी चाहत नहीं। तो पहले हमने चाहा कि उसने चाहा? अरे बोलिए, नहीं समझ पाता रही। हमें इंसान जो बनाया तो पहले उसने चाहा या हमने चाहा? उसने चाहा। उसने चाहा कि हमारी तलब है या उसकी तलब है इंसान बनने में, हमारी तलब है या उसकी तलब है। एक बात ईमानदारी से बोलिएगा कि हमसे पहले उसने मोहब्बत की कि हमने उससे पहले मोहब्बत की? बोलिए 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 बोलिए। हमने उससे पहले मोहब्बत की या उसने पहले हमसे मोहब्बत की? बोलिए। उसने पहले हमसे मोहब्बत की। पता ये चल गया कि हमें उसने इंसान बनाकर हम पर सबसे बड़ा एहसान किया। लिहाजा ए इंसानों,
संभालो उन्हें, संभालो। लिहाजा इंसानों अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करना। आलिम हो गए तो तकब्बुर नहीं आजिज़ी होना चाहिए। मुफ्ती बन गए तकब्बुर नहीं आजिज़ी होना चाहिए। हाफिज़ व कारी बन गए तकब्बुर नहीं आजिज़ी होना चाहिए। नमाजी बन गए तकब्बुर नहीं आजिज़ी होना चाहिए। हजरत बायज़ीद बिस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे थे अपने मुरीदों के साथ। ए मेरे मुर्शिद हम सब पे करम कीजिए। और करम है तभी तो आए, करम है। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजर रहे थे, मुरीदीन साथ में है। सामने एक जानवर बैठा था। सब लोगों के लिए काबिल तवज्जो बात है, जितने जलसे में शरीक है सबके लिए काबिल तवज्जो बात है। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, देखा एक सामने कोई जानवर बैठा हुआ है। वो जानवर कौन सा जानवर? कुत्ता था। बोलो 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 बोलो। कौन था? कुत्ता था, लेकिन था वो वफादार वली था। जी जी जी, हम भी इस दर के कुत्ता हैं। हमारे साथी मुहिब गिरामी वकार मास्टर अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि मौलाना इधर कहाँ जाते हो, उधर कहाँ जाते हो? मैं कहा कुत्ता का काम क्या है, उधर चल के खाते। मैं कहा नहीं, इधर से जो टुकड़ा हमें मिलेगा हम उसी पे पलेंगे। इतना खाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत ने देखा है बम्बई में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। उस कुत्ते ने, कुत्ता भी होता है वलियों को पहचानता है, कुत्ता वलियों को पहचानता है। जो गद्दार होता है वो नहीं पहचानता है, जो वफादार होता है वही पहचानता है। वो कुत्ता बायज़ीद बिस्तामी से अपनी जबान में गुफ्तगू किया। आपने कभी कुत्ता से गुफ्तगू की? आप लोगों में से कोई बोलिए 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 बोलिए, किसी ने गुफ्तगू की है? अरे कोई किया तो हाथ उठा दो। मुझे तो नहीं, कुत्ते की बोली नहीं समझ में आती है। उसने अपनी जबान में गुफ्तगू की। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए, सर पकड़ के रोने लगे। जी 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 जी, सर पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। मुरीदों ने पकड़ लिया, पीर साहब हजरत क्या बात है रोने की? हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस कुत्ते ने मुझसे सवाल कर दिया है। जी जी, इस कुत्ते ने मुझसे सवाल कर दिया है। हुजूर क्या कहा है, क्या कहा है? कहा ये कुत्ता मुझसे कहता है ए बायज़ीद बिस्तामी, तुम्हारी वो कौन सी नेकी थी कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया? ए बायज़ीद बिस्तामी, आप ये बताइए आपकी वो कौन सी नेकियां हैं जिसकी बुनियाद पर रब्बे करीम ने आपको इंसान बना दिया और मुझे जानवर यानी कुत्ता बना दिया? मेरा कौन ऐसा जुर्म है? आप जवाब दीजिए। कुत्ता कह रहा है बायज़ीद बिस्तामी से, आपकी कौन सी ऐसी नेकी है जिसकी बुनियाद पर रब्बे करीम ने आपको इंसान बना दिया? और मेरा कौन ऐसा जुर्म है जिसकी बुनियाद पर रब्बे करीम ने मुझे जानवर यानी कुत्ता बना दिया? हजरत बायज़ीद बिस्तामी कहते मेरे पास कोई जवाब नहीं। अपने मुरीदों से कह रहे हैं, अपने मुरीदों से कह रहे हैं, यानी अपने आप को ये बता दिया कि मैं हवा में उड़ने वाला नहीं। अपनी हकीकत का इजहार अपने मुरीदों से भी कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब नहीं आ पा रहा है। फिर कहते, फिर कुत्ता फिर मुखातब हुआ और क्या कहा, क्या कहा? वो भी खबर रखता है नबी के बारे में, जानवर भी खबर रखते हैं। और जो कहे कि पीठ पीछे का खबर नबी को नहीं है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, वो सहीउल अकीदा नहीं, वो बदअकीदा है। मतलब यह है कि कुत्ता को भी इल्म है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, गुलामे मुस्तफा हैं। बरेली के सरकार पुकार उठे क्या और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। वो कुत्ता क्या कहता है मुझसे, कौन ऐसी ने कि इंसान बना दिया, मुझे जानवर बना दिया? कुत्ता फिर
ये बाइस बुस्तामी, रब ने इंसान बना दिया, इंसान होने पर गुरूर नहीं करना, इंसान होने पर घमंड नहीं करना, ये तुम्हारे किसी नेकियों का नतीजा नहीं। अरे रब की मर्जी है, रब ने चाहा है, तुम्हें इंसान बना दिया, मुझे जानवर बना दिया। न गोरे को देखे न काले को देखे, प्याज उसे चाहे सुहागन वही है, प्याज जिसे चाहे सुहागन वही है। हजरत मुहतरम, इंसान किसका नाम है? जिसके अंदर गुरूर न हो, जिसके अंदर तकब्बुर न हो, जिसके अंदर घमंड न हो, वो इंसान है। और जिसके अंदर किब्र आ जाए, आज सबके अंदर आना है, बोलिए है कि नहीं? बोलिए जी जी जी। अल्लाह ताला तवाज़ु अता फरमाए, इनकिसारी अता फरमाए, आजिज़ी अता फरमाए, अपने बड़ों का अदब एहतराम करने वाला बनाए, अपने असातिज़ा का, अपने मुर्शिद का, अपने खानदान के बुजुर्गों का, पूरे मोमिनात का अदब एहतराम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अदब का हेस ज़ेर आसमां, अज़ ऐशे नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत, जुने दो बायज़ीद ईजा। हज़रात मोहतरम, बात बहुत लेकर के आया था कि अपने मुर्शिद की बारगाह में सबक सुना। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मौका मिला सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फजल फरमाए। जितनी गुफ्तगू मैंने की है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, बाद आपको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे साथ कहिए अस्तगफिरुल्लाह। अरे पढ़ तो लो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।